नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस पे। और ये जीएस एमपी एडीपीओ के लिए है। और एमपी की जीएस में हम शुरुआत करेंगे परीक्षा धाम की बुक से मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में। सबसे रिलेवेंट अगर कोई कंटेंट देती है मध्य प्रदेश एमपी एडीपीओ के लिए या मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, तो ये सबसे रिलेवेंट बुक है और इसी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की विधायिका। तो राज्य एवं शासन के अंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जाएगा: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका राज्य में विधानसभा के रूप में होती है और कार्यपालिका यहाँ पर राजनीतिक कार्यकलाप जो है अस्थायी रूप से जो है राज्यपाल और वास्तविक रूप से जो है मुख्यमंत्री करता है। प्रशासनिक कार्यपालिका जो स्थायी कार्यपालिका होती है। और यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो हाई कोर्ट के रूप में सर्वोच्च होती है और उसके बाद उसी के साथ कुछ खंडपीठें हैं और जिला कोर्ट हैं। तो इस प्रकार से हम पहले देखेंगे कि वास्तविक मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण किस प्रकार से है। तो विधानसभा सीटों में जब जो हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश था उसमें कुल सीटें 320 थी। वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 230 हो गई हैं। अब 230 सीटों में कितनी एससी की सीटें हैं, कितनी एसटी की सीटें हैं, यह भी बात पूछी जाती है। तो एसटी की सीटें हैं 47 और एसटी की सीटें हैं 35। इसी प्रकार से जब हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो अविभाजित मध्य प्रदेश जब ये अलग नहीं हुआ था तो 40 थी और वर्तमान में यहाँ पर 29 हैं। उसमें जो है लोकसभा सीटों में एसटी की सीटें 6 हैं और एसटी की सीटें 4 हैं। इसी प्रकार राज्यसभा की सीटें जो अविभाजित हमारा मध्य प्रदेश था तो 16 थी और वर्तमान में यहाँ पर जो है 16 है। यहाँ पे कुछ समाचार पन्नों से बात आती है कि 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में। तो मध्य प्रदेश की विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। विधायिका किसको कहा है, तो कानून निर्माण वाली संस्था को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय विधायिका है जिन्हें विधानसभा कहते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं 6 यहाँ पर जो है 2 सदनीय होती है, लेकिन यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा को अपनाया गया है। यहाँ विधान परिषद नहीं होती है। मध्य प्रदेश के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई थी। मध्य प्रदेश गठन के पश्चात जब विधानसभा पहली बार अस्तित्व में आई थी तो कब आई थी, 1 नवंबर 1956 को। याद रखना 1 नवंबर 1956 का। इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ। पूछा जाएगा अगर कि ये कब गठन हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को, और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ तो 17 दिसंबर 1956, यानी नवंबर के बाद दिसंबर में ये काम हुआ पहली बार। वर्तमान विधानसभा जो अवधि है 2018 से 2023 थी, लेकिन अब जो है 24, ये पुराना डाटा है और नया हमारा 26 का देखना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, जबकि विधानसभा सदस्यों की सदस्य संख्या है वो 231 है, यानी कि 230 निर्वाचित हैं प्लस 1 एंग्लो इंडियन है। 230 सदस्यों में अनुसूचित जात 47 हैं और अनुसूचित जनजात जो है 35 हैं, यानी कि एससी है 47, एसटी सीटें हैं 35। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या था, तो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो पुराना नाम था वो मिंटो हॉल था। 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी विधान भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी विधान भवन। पहले क्या था इसका नाम, मिंटो हॉल। ये कब बना, 1996। ये सारी बातें हो गई। अब अगली बात हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ था, तो 3 अगस्त 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया था। इस भवन का जो डिज़ाइन है विख्यात वास्तुकार सी कोरिया ने किया था। इस विधानसभा भवन को किसने बनाया था, तो एक वास्तुकार हुए उस समय के, तो सी कोरिया जी ने इसको बनाया था। यह राजधानी इसकी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। जो इसकी राजधानी है, पूछी जाती है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। अब इंदिरा गांधी विधान भवन को जो है आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। कौन सा अवार्ड, तो इंदिरा गांधी विधान भवन को क्या मिल गया है, आगा खां अवार्ड प्राप्त हो गया है।
फिर बात हम करते हैं चार्ल्स कोरिया। इनका जन्म 1930 को हुआ, यानी हैदराबाद में। मृत्यु इनकी मुंबई 2015। मध्य प्रदेश में इनकी प्रमुख वास्तुकारिता इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन और पर्यवेक्षण भवन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगली बात यहाँ पर हम याद करेंगे कि विधानसभा का अध्यक्ष। तो विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष, या सामान्यतः सत्ता दल का होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे, यानी दुबे साहब थे। कौन? कुंजीलाल। जैसे तुम लोगों की कुंजी लाल हो जाती है जब उत्तर मिलाते हो अपनी परीक्षा का। तो सबसे लंबे समय तक अगर कोई अध्यक्ष बना था तो पंडित कुंजीलाल दुबे ही बने थे। 10 वर्ष 4 महीना के लिए बने हुए थे। सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष तेजपाल ढेबरे जी बने हैं, जो 5 माह 1 दिन के लिए बने हैं। फिर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी लिस्ट दी गई है, उनके बारे में हमको देखना है। तो पहला ज़रूर पूछा जाता है, तो पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। वर्तमान का डाटा आप लोग पढ़ सकते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। यह सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है जो उपाध्यक्ष होता है। वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हुए हैं, इनमें से कुछ ऐसे उपाध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष हुए, जैसे राम किशोर शुक्ला हैं और श्रीनिवास तिवारी हैं, ईश्वर दास रोहड़ी हैं। ये लोग जो है उपाध्यक्ष के बाद अध्यक्ष का पद भी संभाला है इन्होंने। वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे उनको आप सब देख लेंगे। पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि श्री विष्णु विनायक जो है खरवटे जी थे, और सबसे लंबे समय तक पूछा जाता है तो हजारी लाल रघुवंशी जी थे 2003 से 2008 तक। और सबसे कम समय तक कौन बने थे? तो विष्णु विनायक खरवटे जी थे। तो ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अगली हम बातें करेंगे, विधानसभा उपाध्यक्ष हो ही गए हैं, फिर हम करेंगे नेता प्रतिपक्ष क्या होता है। तो यह सदन में विपक्षी दल का नेता होता है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी श्री कमलनाथ हैं। ये पुराना डाटा है, वर्तमान में आप लोगों को देख लेना है। तो विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि विपक्ष का मंत्री जो है किसका दर्जा प्राप्त हो, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जो बने थे विश्वनाथ यादव जी बने थे। अभी यादव जी की सरकार भी है, विश्वनाथ यादव, मोहन यादव जी की सरकार है। तो पहले जो है विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव रावत तामस्कर जी बने थे। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती जमुना देवी बनी थी। कौन बनी थी? श्रीमती जमुना देवी बनी थी। तो मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं। ये लिस्ट आपको नहीं याद करना है। अब आगे हम लोग बढ़ के याद चीज़ें देखेंगे। मध्य प्रदेश की जो समसामयिक अध्यक्षता और प्रोमोटेड स्पीकर के बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह पद नए विधान अध्यक्ष बनाने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं? ये बहुत बार आता है हर एक परीक्षा में, कि नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों की शपथ दिलाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना, और जो है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। तो प्रमुख कौन रह चुके हैं? काशी प्रसाद पांडे पहले याद कर लेना है, और कोई चीज़ें आपको नहीं याद करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का क्रम क्या है? पहली बात होती है कि शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, मंत्रियों का परिचय होता है, फिर निधन संबंधित उल्लेख और प्रश्नकाल संबंधित, ये सारे क्रम हैं। पहला मतलब काम शपथ, प्रतिज्ञान, फिर अभिभाषण, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि सभा का कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। सभा पटल पर रखे जाने वाले प्रश्न होते हैं। फिर राज्यपाल से संदेश सुनना होता है, और विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना होती है। समय की कार्य बैठकों से सदनों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा की जाती है। मंत्रियों द्वारा विपक्ष वक्तव्य बताए जाते हैं, और विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया और पुनः स्थापित किए जाने संबंधित विधेयक और अध्यादेश संबंधित व्याख्या की जाती है। विशेष समितियों के प्रतिवेदन होते हैं। तो ये कुछ कार्य थे जो प्रोटेम स्पीकर संबंधित और विधानसभा के कार्य थे। फिर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं। अनुसूचित जाति की 6 और अनुसूचित जनजाति की 4, अन्य 19 हैं। यानी कि SC की 6, ST की 4, सम संख्या है, याद रखना 6 और 4,
और 19 जो है विषम है। ठीक है, ये अन्य सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में महिला जो सांसद बनी उनके बारे में आप देख लेना। और इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें। 11 सीटें हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सदस्य होंगे उनकी लिस्ट आप लोग एक बार देख लेंगे, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका।